सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सेकेंड डे के साथ हाजिर है रिव्यू इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट। और आज के दिन एक ही शब्द मुझे याद आता है, धुनाई। भाई मैंने अपना बैकग्राउंड लगाया है आज की इंडिया की परफॉर्मेंस के लिए। आउट ऑफ द वर्ल्ड है परफॉर्मेंस, तो काफी जच नॉर्मल रहा है। है उसको। तो भाई मैं कहूंगा कि अभी भी जो इंग्लैंड को विकेट्स मिली हैं वो सारे गिफ्ट्स थे। एक भी बॉल नहीं थी ऐसी जो विकेट वाली थी, मैं कहूंगा। थ्रो जायसवाल करी है ने ना। विकेट जायसवाल ने चौका मारते हुए विकेट थ्रो करी। शर्मा ने छक्का मारते हुए कल। केएल राहुल छक्का मारते हुए। श्रेयस अय्यर छक्का मारते हुए। रवि हम्म। अश्विन और जडेजा के बीच में वो थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गया, वो उस वजह से रन आउट हो गए। और भरत को पता नहीं, जब वो 30 पार हो गए उन्हें लगा कि मैं अपनी बिल्कुल ही, ऋषभ पंत आए तो वे मेरी जगह फिक्सर है, ऐसा खेल दूं, उस हाँ, चक्कर में वो आउट हुए हैं। नहीं तो कोई बॉलिंग इनकी बिल्कुल पथेटिक है। और अगर यही बॉलिंग है, इतनी इनएक्सपीरियंस तरीके से खेलेंगे तो ये क्लीन स्वीप है फिर सीरीज। मतलब केएल राहुल की मैं बैटिंग, अगर केएल राहुल आज के स्टार रहे हैं, उन्होंने शायद 86 रन मारे। 86 मारे हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से मारे हैं, 60-70 के। हाँ, मुझे तो ये लग रहा था वो थक गए हैं, कि बस उन्होंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं, आ जाएंगे रन तो ठीक है। लास्ट में अक्षर पटेल जडेजा, इन्होंने मतलब जहां लग रहा था कि क्या पता है डगमगा सकती है कि अंडर 125 रन तक लीड रह जाएगी, वो बढ़ा के अबव 150 कर दिए। 175 है लीड। हम्म। और जो दिन एंड हुआ है वो, आई थिंक चौका छक्का और चौका टॉम हम्म। हार्टली को अक्षर पटेल ने मारा। काफी तो धमाकेदार था वो भी। एक मतलब एक और स्टार के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, जिसके बारे में मेरे को लगता है ना बात होती नहीं, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। दैट इज जडेजा। कि बिल्कुल। कल 3 विकेटें लिए, आज 81 नॉट आउट पे दिन खत्म किया है। और एवर सिंस आई थिंक 2019 इनकी बैटिंग जब से सुधरी है टेस्ट क्रिकेट में, और स्पेसिफिकली इन इंडिया, काफी, आई थिंक, मेरे ख्याल से कपिल देव के बाद ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर होंगे इंडिया के लिए टेस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट कोई बिकॉज और वो नाम? स्पिनिंग, जस्ट बिकॉज वो एक स्पिन ऑलराउंडर है तो उनकी चर्चा होती नहीं है। असल बात, जो फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर्स होते हैं, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स होते हैं ना, चर्चा उनकी ज्यादा होती है। वो तो छोड़ ही दो। बट मतलब क्या, हर कुछ कर रहा है बंदा फील्डिंग में। नंबर वन फील्डर है, आपका पता नहीं कितने सालों से। हम्म। और आज 22-24 का एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल, जो नॉट जस्ट इन इंडिया, 24 का एवरेज है। और 250 प्लस विकेट आई थिंक ले चुके हैं ये। और रन भी अब तो ढाई कंसिस्टेंटली मार रहे हैं। और कुछ हालिया साल में देखोगे तो शायद ये एवरेज 35 के करीब होगा, अगर हाँ, कुछ हालिया साल मतलब उठाओगे शायद रिकॉर्ड। शायद कुछ था, आ रहा था ऐसा स्टैटिस्टिक कि पिछले 2 सालों में 40 प्लस है एवरेज हाँ, टेस्ट तो क्रिकेट। आप ये कर सकते हैं कि कितने वैल्यूएबल एसेट हैं। तभी शायद जब बाहर विदेशी जमीन पे इंडिया जाती है तो अश्विन चाहे बेहतर बॉलर जरूर हो इनसे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग जडेजा पैकिंग ऑर्डर में आगे होते हैं। बिल्कुल सही बात। अब एक और बंदे के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, बहुत वो हो रहा है मुझे। दैट इज शुभमन गिल। अगर मैं इनके गुड, स्टैटिस्टिक्स सही बताऊं, बात है। पिछले पिछले 8 टेस्ट इनिंग्स जो इन्होंने खेली है, 6, 10, 29, 2, 26, 36, 10 और 23, जो 23 आज मारे। तो भाई किस बेसिस पे आप टीम के अंदर हो, क्या कर रहे हो ऐसा? मुझे तो कुछ मतलब दिख नहीं रहा कि अब ठीक अब ये जो ठीक है, हुआ है ना, आपका ये क्या नाम हो बोलते गया, हैं। पीआर मशीनरी जो चल रही है इधर कई चैनल्स पे उससे, बट परफॉर्मेंस कहाँ है, स्टैट्स कहाँ है? एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। अभी शुभमन गिल ने ये ऑन रिकॉर्ड है बात कि रोहित शर्मा को खुद आके बोला था कि मैं नंबर 3 पे खेलूंगा। ये शायद इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो ओपनिंग कर सकते थे टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उन्होंने अपना स्लॉट किसी और को दे दिया, खुद नंबर 3 पे आके बैटिंग। नंबर 3 पे आप थोड़ी सॉलिडिटी की उम्मीद करते हो। इतने अगर स्ट्रोक्स चलाओगे और ऐसी स्पिन विकेट, वही या तो आप अहमदाबाद जैसी जो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया को दी थी पाटा विकेट, वहां ये सब चल जाता है। और हमने अहमदाबाद में देखा तो था। वैसे ही शुभमन गिल का डंका बोलता है। हाँ, और हमने देखा भी था कि जब ओपनिंग करते हैं तो
इनका थोड़ा खेलने का तरीका अलग होता है, जब नंबर 3 पे आते हैं तो अल्ट्रा डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं, जैसे आजकल ही खेल रहे हैं। और अभी इन्होंने 14 रन पे चांस दिया था, जो बेन स्टोक्स को बॉल ही दिखाई नहीं दी है। हम्म। अदरवाइज 14 रन पे चलते बनते। तो मुझे लग रहा है जो रोप इनके पास है ना, आई थिंक बीसीसीआई की तरफ से या टीम मैनेजमेंट की तरफ से बहुत छोटी है, और ये यूटिलाइज कर नहीं रहे हैं उसको। भाई तो मैं यहाँ तो ये पे खुद ये बट मानता हूँ कि, हाँ हाँ बोलो आगे। बोल बोल बोल। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इनके पास शायद ज्यादा से ज्यादा 3 टेस्ट मैच होंगे। दो सिनारियोस हो सकते हैं, या तो विराट कोहली जब आएंगे तो हो सकता है शुभमन गिल बाहर जाए। नंबर 3 पे फिर आपको देखना पड़ेगा क्या वो राहुल है आपके पास। हम्म। श्रेयस अय्यर मुझे नहीं लगता कि वो ऑस्ट्रेलिया या बाहरी दूसरी कंडीशंस में जाके रन बना सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, श्रेयस अय्यर विराट कोहली आज बहुत भी अच्छा खेल रहा कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, मतलब सॉर्ट ऑफ मैं ये बोल रहा हूँ कि छक्का मारते हुए आउट हुए, बट रेहान अहमद ने सॉर्ट ऑफ ट्रैप करा उन्हें, और जिनको विकेट ही नहीं मिल रही थी, 94 या 100 रन खा रखे हैं और कोई विकेट, है। हाँ, मतलब एक ही विकेट मिली है, दैट इज श्रेयस अय्यर। तो ये हो सकता है शायद केएल राहुल हो सकता है वो नंबर 3 की जगह हो, क्योंकि आप लायबिलिटी को अपने साथ लेके नहीं चल सकते हो। सीधी बात है, आप फॉर्म के हिसाब से क्या हो। और एक और बैट्समैन जो बाहर बैठा हुआ है वो है रजत पाटीदार, जो धूम मचा रहा है। और हमें रिंकू सिंह को नहीं भूलना चाहिए। ये डार्क हॉर्स है, मैं मेरे को अभी भी लगता है वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में हो सकता है रिंकू सिंह का नाम हो। मैं चेक कर रहा था, रजत पाटीदार इन्होंने रिप्लेसमेंट अनाउंस करी है, वेरी गुड, अच्छा खेल रहे हैं वो भी। बट सरफराज खान ने क्या गलत करा, 68 का एवरेज है उनका, हम्म। ओवरऑल फर्स्ट क्लास में, और शुरू में अच्छा नहीं था तो उन्होंने इम्प्रूव किया है उसके। और रजत पाटीदार का आई थिंक 45 का एवरेज है। मुझे लग तो रहा है सरफराज सरफराज खान ने भी खान क्या गलत और करा है, उसको बोल दो कि भाई तू मोटा है, या तू हमें पसंद नहीं है इसलिए तेरे को नहीं ले रहे, एटलीस्ट क्लैरिटी हाँ, तो दे दो। ये दोनों बातें ही हैं। मतलब उनके साथ कुछ अलग इश्यूज हैं। चाहे वो जितने मर्जी रन बना ले, मेरे को लग रहा है वो टीम मैनेजमेंट उनको नजरअंदाज ही कर रही है। अगर हमारा क्राइटेरिया आईपीएल ही है टेस्ट क्रिकेट में भी सिलेक्ट करने का, तो फिर रणजी का पॉइंट ही है, मत रखो ना। आईपीएल में खिलाओ सबको जो है खिलाड़ी खेलने लायक, उसमें से पिक करते रहो। और भाई आपकी अब बैटिंग में भी बहुत डिप आया है। आप ये देखोगे बाहर जाके आपसे बैटिंग हो नहीं पा रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया में पता चलेगा, साउथ अफ्रीका में पता चल चुका है, वो तो आपकी बॉलिंग थी जिन्होंने 55 रन पे आउट कर दिया। और आपके उसमें पसीने छूट गए थे टारगेट चेस करने में। और घर में आई थिंक होम पे 2019 के बाद से, या जब से अक्षर पटेल परमानेंट मेंबर बने हैं टेस्ट क्रिकेट टेस्ट साइड के, आई थिंक का नंबर 8 या 9 पे बैटिंग कर रहे हैं, तब भी बहुत अच्छा एवरेज। और वन ऑफ द, मतलब हमारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उनसे वो बेहतर। उस नंबर पे। सॉलिड बैट्समैन। तो मतलब कि अगर अब आए बैस बॉल पे, तो इनका तो बहुत मतलब इनको कुछ, ये मैच तो रिकवरी का कोई चांस ही नहीं है यहाँ से। मैं कह रहा मैं तो हूँ इनिंग बिल्कुल रिपीट सोच रहा हूँ। बिल्कुल आप कल आओ, और 200 की लीड भी ना देने दो इंडिया को, तो भी आपका चांस नहीं है इस मैच में। कितने बना लोगे, 450 500 रन बनाओगे आके? नहीं, मुश्किल है इस इंग्लैंड टीम से के साथ नहीं लगता, क्योंकि इनका डिफेंस ही नहीं है, ये उड़ाते ही हैं सिर्फ। और अपनी एक स्टेटमेंट मैंने कल दी थी, वो मैं रिट्रैक्ट करना चाहूंगा कि पिच बहुत खराब है, एप्लीकेशन नहीं है इंग्लैंड का बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आज हमारे तो अश्विन को छोड़ के सारे बैट्समैन को स्टार्ट मिली है, और अश्विन भी रन आउट हुए हैं, कोई एज सच कोई वंडर डिलीवरी नहीं पड़ गई उनको, या कुछ नहीं हुआ ऐसा, और किसी और बैट्समैन को भी नहीं पड़ी। जो आउट हुए हैं हम्म। अपनी गलती से हुए हैं मोस्टली। और मेरे को लगता है अगर अश्विन रन आउट नहीं होते, शायद आखिरी में अश्विन ही खेल रहे होते, अक्षर पटेल की बैटिंग ही नहीं आती अभी। ये भी हो सकता था। मुझे मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे रवि अश्विन ग्रेट ऑलराउंडर, बट वो अपनी वो 400 जो उनकी टेस्ट मैच में, उसी बेसिस पे अक्षर पटेल से ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ स्किल एंड एबिलिटी आई थिंक अक्षर पटेल शुड बी नंबर 6, ओ सॉरी नंबर 8। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो भरत से भी ऊपर रख दूं, मेरा बस चले तो। मैं तो भरत को टीम में ही ना रखूं, बट मैं उनकी भी मैंने बहुत क्रिटिसिज्म किया, बट आज मैंने मैंने भी थोड़ा करा। देखा मैच, तो हम्म। ऐसा लगा मुझे कि उन्होंने लास्ट टाइम से, जब जब भी उनको लास्ट टाइम देखा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बाद से उन्होंने वेट लूज भी किया है अपना, और जो बैटिंग वगैरह है वो भी बेटर दिख रही है, एटलीस्ट और सॉलिड दिख रही है कीपिंग भी थोड़ी। बहुत और कीपिंग भी बहुत अच्छी करी है इस मैच में। तो जहाँ तारीफ बनती है हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम हाँ तारीफ ही मतलब करते हैं। जहाँ क्रिटिसिज्म था वहां दिया, लेकिन जो आज देखा वो अच्छा लगा आंखों को।
हम्म। और कीपिंग तो बेन स्टोक्स ने की है भाई आज, और अभी पता नहीं कल कितनी करनी पड़ेगी। और जबकि अच्छी कीपिंग कर रहे हैं वो, मतलब बीइंग एन इंग्लिश प्लेयर और इंडियन कंडीशंस में। केएल राहुल का उन्होंने कोई कैच भी छोड़ा है ऐसा, हाँ, मेरे से मिस हुआ है वो। के एल राहुल का कैच छोड़ा था। तो ये पहले ही आपकी टीम बुरी है, आपकी बॉलिंग, उसके बाद आप चांसेस भी छोड़ोगे तो कहीं आप इंडिया, नहीं हो पाता। इंडियन कंडीशंस में इंडिया जैसी टीम के साथ आप कुछ मतलब कोई चांस नहीं है आपका। तभी स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के तौर पे आपको खिलाया जा रहा है, वरना इनके पास जॉनी बेयरस्टो भी है। हाँ अगर है आप तो ऐसे शायद ओली पोप भी कर लेते हैं कीपिंग कर शायद। लेते हैं, हाँ। हम्म। करी हुई है, टाइम पास ही करते हैं। तो भाई अभी मतलब इंडिया तो क्रूज कंट्रोल लगा के बैठी है। कोई बहुत बड़ा ब्लंडर और कोई बहुत बड़ा मिरेकल इंग्लैंड की साइड से इंग्लैंड को मैच में वापस ला सकता है, अदरवाइज ये मैच इंडिया का ही है। और और कुछ है कल खत्म हो अपने रहा है पास मैच। ऐड करने को? कल मैच कल खत्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मतलब जैसे आउट होंगे इंग्लैंड वाले, लेकिन एक आधा ये बेयर्स को स्टोक्स कोई फंसेगा, और कल मैच खत्म नहीं होगा शायद। मेरा मानना है कल हम थोड़ा और जल्दी आ रहे होंगे और मैच हो गया होगा समाप्त। तो मतलब बाय एन इनिंग्स एंड 100 रन। इनिंग्स ही तो ज्यादा से ज्यादा इंडिया को 50 रन चेज करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं फिर लगता। इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? एक सेशन तो इंडिया ज्यादा से खेल, ज्यादा कल बैस भी बॉल खेल है सकती भाई। है। कहेंगे या तो तू नहीं या मैं नहीं। तो रवि जडेजा का 100 आएगा कल, हाँ या हाँ, आएगा? आ रहा तलवार चलेगी है अक्सर। मतलब। अब मुझे तो लग रहा है अक्षर पटेल का भी आ सकता है, अगर जडेजा थोड़ा और टिक जाए तो। बट नीचे कोई वो नहीं है, बुमराह और सिराज से ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। एक हम्म। और पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था, अभी याद आया मुझे कि जैक लीच कोई बहुत फिट नहीं दिख रहे, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि लंबा उन्होंने जब 18 ओवर डाले थे तब वो 7 स्पेल डाल चुके थे 18 ओवर के लिए। तो कुछ ना हाँ, कुछ उनके उनको इश्यू है जिस उनके है इशू बैक में या शायद हैमस्ट्रिंग में इशू है। बैक की वजह से तो आई थिंक पिछले साल एशेज से रूल आउट हुए थे। हाँ, कुछ ऐसा ही इशू है, उनको तो बात चल आप रही थी। पहले ही बाकी इनएक्सपीरियंस लाए हो, जो थोड़ा बहुत जिसके पास एक्सपीरियंस है वो अनफिट है, जो आपके पास ग्रेटेस्ट मतलब कह सकते हैं इस एरा का बॉलर बैठा है वो आपने बाहर बिठा रखा है। हम्म। तो नहीं बुला रहे। स्ट्रेटेजी में मतलब दे दे हैव टू गो बैक टू द प्लानिंग बोर्ड और और कुछ नई स्ट्रेटेजीज शोएब बनानी पड़ेगी। शोएब शोएब बशीर को लेके बड़ा हंगामा काटा था इन लोगों ने, अब देखते हैं अगले मैच में आके क्या वो आग लगाते हैं। किसकी जगह, हार्टली या रेयान? मुझे तो लग रहा है शायद जैकलीज अगर फिट नहीं हुई तो हो सकता है वही आ जाए। और मार्क वुड को भी खिलाना कोई समझदारी वाला डिसीजन साबित हुआ और नहीं। जेम्स एंडरसन आएंगे अगले मैच में, श्योर आएंगे, मतलब मैं हूँ। मुझे मुझे तो तो लग रहा लगता है है। ऐसे दो चेंजेस भी हो सकते हैं मे बी, कि ओली रॉबिन्सन भी अंदर दिखे शायद, या मे बी गस एटकिंसन। हम्म। तो एंडरसन तो पक्का कुछ खेल रहे हैं। एंडरसन तो एंडरसन तो नो ब्रेनर था इस मैच में, पता नहीं क्यों नहीं खिलाया, ये तो बैस बॉल वाले बैस को ही पता होगा। बैस बॉल चल जाती है बाहर के देशों में, इंडिया में अगर आप ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेलो तो ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि आप हरा सकते हो इंडिया को। मतलब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इनकी चढ़ी हुई है अभी, ये हाई हॉर्स पे बैठे हैं इंग्लिश टीम, ये तो इंडिया अगर यही रवैया रहा आगे आगे सीरीज में तो इंडिया उतार देगी पूरी तरीके से, 4-0 हम्म। में भी 5-0। हम्म। अदरवाइज अगर इनको वापसी करनी है तो बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा, ये हाँ, स्ट्रैटेजी जो अभी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो नहीं काम नहीं, कर रही है इसके अंदर। इनके स्पिनर्स नहीं है ना, इनको एशेज से थोड़ी सीख लेनी चाहिए, एशेज में भी ऐसी हाल था इनका शुरुआत में। तो मतलब ग्रिम है इंग्लैंड के लिए, हमारे लिए तो खुशी का ही माहौल है, बट हम भी WTC में जाके हक जाते हैं तो हम भी क्या करें। बट ले लेंगे हम ये जीत जो मिलेगी। तो कुछ हमें ऐड करना है आगे? मेरे हिसाब से यही है आज के लिए हमारे हिसाब से। तो होपफुली कल मिलते हैं इंडिया की जीत के साथ, नहीं तो परसों सुबह। थैंक यू। तो